नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का प्रसाद क्लासेस में। और ये हमारे प्रश्न की श्रृंखला है। पहला प्रश्न है, विपणन में वे सभी प्रयत्न सम्मिलित होते हैं जो वस्तुओं और सेवाओं के स्वामित्व हस्तांतरण एवं उनके भौतिक वितरण में सहायता प्रदान करते हैं। यह डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है? तो ये टॉन्सले, क्लार्क एवं क्लार्क के द्वारा दी गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक अच्छी विक्रय पूर्वानुमान विधि के क्या गुण होने चाहिए? तो उसके कौन से होने चाहिए? जैसी पूर्वानुमान विधि जो अच्छी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? लोच की, समन्वय की, सरलता की, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 2 का ऑप्शन नंबर सी है कि वो सरल होनी चाहिए, इजी होनी चाहिए, जिसका विक्रय पूर्वानुमान विधि का गुण सबसे अच्छा माना जाता है। उत्पादन नियोजन एक फर्म के संपूर्ण विपणन कार्यक्रम का प्रारंभिक बिंदु है। यह कथन किसका है? तो यह कथन विलियम जे स्टैंटन का है। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक फर्म के संपूर्ण विपणन प्रोग्राम के लिए वस्तु नियोजन है। तो वस्तु नियोजन, नियोजन मतलब प्लानिंग, प्लानिंग मतलब आरंभ का स्थान, इसलिए 4 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। 5, एक वस्तु के जीवन का जन्म से लेकर उसका कंपनी की वस्तु पंक्ति से परित्याग तक का नियोजन, निर्देश एवं नियंत्रण की सभी स्थितियां वस्तु नियोजन कहलाती हैं। तो ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो ये कथन जो स्टेटमेंट है वो मेसर एवं रथ का है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। वस्तुओं के अधिकार स्वामित्व को अंतिम उपभोक्ता या औद्योगिक विक्रेता तक पहुंचाने में जो माध्यम अपनाया जाता है वह वितरण माध्यम कहलाता है। तो वह वितरण माध्यम कहलाता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन स्टैंटन का है। ये याद करना पड़ेगा हर एक की डेफिनेशन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यवसाय में संवर्धन क्रियाएं की जाती हैं। तो ये किसके द्वारा की जाती हैं? ये निर्माता एवं मध्यस्थ दोनों के द्वारा की जाती हैं। तो दोनों के लिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। 7 का ऑप्शन नंबर सी। 8 जो है, वस्तुओं व सेवाओं के माध्यम से उपभोक्ता तक पहुंचाना है। क्या पहुंचाना है? तो वह हमको सदैव इनडायरेक्ट वितरण प्रणाली पहुंचाना है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। दोहरा वितरण प्रणाली में निर्माता द्वारा अपनाई जाती है। तो किसके लिए अपनाई जाती है? ये प्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष वितरण प्रणाली दोनों के द्वारा अपनाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। उपभोक्ता द्वारा अदा किए गए मूल्य में शामिल होता है। कौन सा मूल्य शामिल होता है? तो उसमें उत्पादन लागत भी शामिल होती है, क्रय लागत भी शामिल होती है और वितरण लागत भी शामिल होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, जब एक निर्माता कंपनी वस्तुओं को बेचने के लिए कई वितरण माध्यमों को अपनाता है तो इसको क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा कई मतलब बहुत सारी, कई मतलब बहुवितरण विधि हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, वितरण का आधुनिक विचारधारा पूर्णतः किस पर केंद्रित है? तो ये मुख्यतः जो है वो ग्राहक पर केंद्रित है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। विपणन की प्रमुख अवधारणा है, मार्केटिंग की जो प्रमुख अवधारणा है तो किस पर है? उत्पाद पर भी, उत्पादन पर भी, विक्रय पर भी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विभागीय भंडारों का विकास मुख्य रूप से किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये धनी व्यक्ति जो होते हैं वही विभागीय कर सकते हैं, गरीब व्यक्तियों के पास संभव नहीं है। व्यापारी तो उत्पादन के लिए होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 15,
विपणन संवर्धन में शामिल किया जाता है। तो क्या क्या शामिल किया जाता है ये है, तो विक्रय करना भी, एडवर्टाइजमेंट भी और पब्लिक कनेक्टिविटी भी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। विपणन अवधारणा है, तो विपणन अवधारणा कौन सी है, तो विपणन अवधारणा सदैव विक्रयोन्मुखी दृष्टिकोण है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी नंबर जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, वितरण माध्यमों का प्रमुख कार्य कौन सा है। तो वितरण का मुख्य कार्य जो है प्राइस निर्धारण करना, वित्त प्रबंधन भी हो गया और विक्रय संवर्धन भी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। अप्रत्यक्ष वितरण प्रणाली से लाभ होता है, इनडायरेक्ट, तो किसको होता है, इससे लाभ जो होगा वो दोनों को, निर्माता और उपभोक्ता दोनों के लिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर 18 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 19, विपणन मार्केटिंग प्लानिंग संबंधी कार्य है। तो वो कौन सा है, तो वो जोखिम है कि परिवहन है कि विपणन अनुसंधान है कि उपयुक्त सभी। तो इसके लिए विपणन है, तो विपणन नियोजन पूछा गया है, तो उसी से ही विपणन अनुसंधान किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। विपणन प्रबंध का उद्देश्य कैसा होता है, तो विपणन प्रबंध जो है मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्ट होता है वो उपभोक्ता कल्याण भी होता है, मानवीय मूल्य का सृजन भी होता है, सामाजिक मूल्य स्तर में वृद्धि भी होता है। तो इसलिए 20 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। क्रियात्मक अध्यक्ष कौन होता है, जो क्रियाएं करता है। तो जो क्रिया करता है वो सदैव एजेंट होता है, इसलिए 21 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। यदि उत्पादक वस्तुओं का वितरण स्वयं के संगठन एवं साधनों द्वारा करता है, तो इसका उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। मंडियों को बही खातों का अंकेक्षण कराना अनिवार्य होता है। तो कौन सी, जो गठित रूप से होती हैं उनको, कि नियमित मंडियां, कि दोनों, कि इनमें से। तो गठित मंडियों का नहीं होता है, तो इसलिए दोनों हो ही नहीं सकता है, या इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऐसी मंडियां जो नियमित रूप से होती हैं उन मंडियों का ऑडिटिंग कराना कंपलसरी होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उपज विपणन का मुख्य कार्य है। तो विपणन जो होती है वो कौन सा है, तो उसका जो विपणन का मार्ग होगा तो मूल्य वृद्धि करना नहीं होता है, मूल्यों में स्थिरता लाना, तो कमी भी नहीं होगा। तो इसलिए 24 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। 25 बाजार विभक्तिकरण आधार पर किया जाता है। किस आधार पर किया जाता है, तो उत्पादों के आधार पर भी, मौलिक आधार पर भी, लाभ और हित आधार पर भी। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो 25 का सही हो जाएगा। 26 है विपणन तत्वों में सम्मिलित योग को क्या कहते हैं। तो विपणन संचार भी कहते हैं, विपणन केंद्र भी कहते हैं, विपणन तत्व योग भी कहते हैं। इसलिए 26 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। 27 उपज विपणन का क्षेत्र कैसा होता है, तो वो राष्ट्रीय न होकर अब अंतर्राष्ट्रीय हो गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद जीवन चक्र की अवस्था नहीं है। तो जीवन चक्र की अवस्था विकास भी होती है, परिपक्वता भी होती है और अवनति भी आती है, इसलिए इसमें से सभी अवस्थाएं होती हैं और नहीं, इसमें पूछा गया कौन सी नहीं होती हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी जो है वो सही हो जाएगा। 29 संगठित बाजारों की स्थापना की जाती है, तो किसके द्वारा की जाती है, तो वो ए व्यापारियों के द्वारा ही की जाती है। इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा, बाकी हमारे जो हैं वो गलत हो जाएंगे। 30 उत्पाद नियोजन एवं विकास कार्य है, तो कैसा है, तो वो सदैव व्यापक होता है, ना कि सामान्य या संकुचित, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 30 का सी जो है वो सही हो जाएगा। 31 किस विधि को लचीली मूल्य विधि कहा जाता है। किस विधि को कहा जाता है, तो पूर्वानुमान मूल्य विधि को, बाजार भेदन विधि को भी,
क्षमता अनुसार भी विधि को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो 31 का सही हो जाएगा। प्राथमिक आंकड़ों के एकत्रीकरण की विधि कौन सी है? जहाँ पर डायरेक्टली लाते हैं तो वो कौन सा होगा? तो सर्वेक्षण करो डायरेक्ट करते हैं, प्रतियोगिता खुद ही होती है, ऑब्जर्वेशन खुद होता है। इसलिए इसके ऑप्शन नंबर जो डी है वो 32 का सही हो जाएगा। अंतिम बाजार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 33 में 2 सितंबर सन 1953 को की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। 33 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। ब्रांड उत्पाद को प्रदान करता है। तो ब्रांड उत्पाद को क्या प्रदान करता है? तो ब्रांड उत्पाद को व्यक्तित्व भी प्रदान करता है और पहचान भी। इसलिए 34 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। राष्ट्रीय सहकारी कृषि विपणन संघ की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। राष्ट्रीय सहकारी कृषि विपणन संघ की स्थापना सन 1958 में की गई थी। सॉरी 48 में नहीं, मैं गलती से पढ़ गया। नेक्स्ट है, उत्पाद अवधारणा किस पर बल देती है? तो उत्पाद अवधारणा वस्तु की किस्म पर देती है कि आकर्षण पर, कि नवीनतम पर, कि सभी पर? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सभी, कि उत्पाद अवधारणा वस्तु की किस्म पर भी देती है, आकर्षण पर भी देती है और नवीनता पर भी देती है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 36 का डी जो है वो सही हो जाएगा। 37 निर्मित उपभोक्ता माल के बाजार की विशेषता है। तो कौन सी है? तो क्रय की छोटी मात्रा में भी फैला होता है, फैला हुआ बाजार भी होता है, क्रेताओं की सीमित जानकारी भी होती। इसलिए 37 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। व्यक्तिगत विक्रय रणनीति में सबसे पहले निर्धारित किया जाता है। तो क्या निर्धारित किया जाता है? तो ना कि क्रय व्ययों को, ना कि विक्रय व्ययों को, इसमें केवल व्यक्तिगत विक्रय है तो व्यक्तिगत विक्रय व्ययों को ही शामिल करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। 39 विज्ञापन स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को जन्म देता है। जो व्यवसाय के लिए कैसा होता है ये पूछा गया है। तो हानिकारक तो नहीं होता है, वो प्रतिस्पर्धा सदैव लाभदायक ही होता है, ना कि प्रतिस्पर्धात्मक। इसलिए व्यवसाय के लिए सदैव लाभदायक होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। प्राथमिक सहकारी विपणन समितियों द्वारा कौन सा कार्य संपादित किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? तो संग्रह व्यवस्था जो है वो नहीं की जाती है, क्योंकि प्राथमिक सहकारी विपणन समितियां ये वित्तीय कार्य भी नहीं करते हैं और वर्गीकरण भी नहीं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चंस हो गया। 1 सेकंड का हमें समय फिर दीजिएगा। नेक्स्ट है 41 में कह रहा है विक्रय की मात्रा को बढ़ाने पर सबसे अधिक प्रभावशाली क्या है? क्या आप प्राइस कम कर दीजिए, आपकी बढ़ने लगेगी। आप खुद पर्सनल सेल करिए तब भी बढ़ेगी, और एडवर्टाइजमेंट भी करिए तो भी बढ़ेगी। इसमें सभी सही हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 41 का डी जो है वो सही हो जाएगा। व्यक्तिगत विक्रय में सबसे बड़ा दोष क्या है? व्यय का भी रहता है और लागत का भी रहता है और मूल्य का भी रहता है। तो अब इसमें रहा कि व्यक्तिगत विक्रय मतलब व्यक्तिगत हम अगर विक्रय करते हैं तो उसका दोष कौन सा है? तो उसमें सबसे कि हम हर एक को बेचेंगे तो हर एक के लिए लागत हमारी अलग अलग आएगी। इसलिए 42 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। 43 समाचार पत्री विज्ञापन में अभाव होता है, काहे का होता है? तो वो सदैव सजातीयता का होता है, ना कि विज्ञापनता का होता है। इसलिए 43 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। डाक विज्ञापन तैयार किया जाता है किसके द्वारा? तो जो विज्ञापन कराएगा उसके द्वारा तैयार किया जाएगा, ना कि विभाग के द्वारा। तो इसमें मुख्यतः जो भी होगा तो वो कौन होगा? व्यापारी के द्वारा। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे, ये हमारा इस समय BGST से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस चल रहे हैं। और ये चैप्टर जो था वो भी हमारा, इससे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट से।
नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन आएंगे वो होगा फॉरेन ट्रेड मैनेजमेंट। हमारा मैनेजमेंट के टॉपिक के क्वेश्चन चल रहे हैं। ओके, थैंक यू टू ऑल कनेक्टिंग टू विद मिस। और आप अधिक से अधिक शेयर करिए प्लीज़, शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।